रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है। इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है। और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बचपन में, और सब कुछ हमको जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आज इस ब्लॉग के जरिए मिल रहा है, वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माताजी को स्वच्छता पसंद थी, वो बिस्तर को सलीके से लगाती थी। तो ये जो सीख है स्वच्छता की, जो बचपन में अपनी माताजी से उन्होंने सीखी, और जब उनको मौका मिला, वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा। अनिल जी, देखिए, स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया, तो इसके लिए आवश्यकता कि शौचालयों की व्यवस्था। तो पूरे देश तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर के शमशान घाट से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हीराबा का अंतिम संस्कार हो रहा है और अब अनंत यात्रा पर हीराबा। आज सुबह यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद प्रधानमंत्री फौरन पहुंचे अहमदाबाद और मां की अर्थी को कांधा दिया प्रधानमंत्री और उनके भाइयों ने। और गांधीनगर का ये स्मशान घाट, जहां पर अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अंतिम संस्कार हीराबा का। प्रेरणा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार अपनी मां का जिक्र किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही उनकी मां, और अब वो उनके बीच नहीं। मां के निधन के बाद आज ट्वीट भी उन्होंने किया। और देखिए, अब शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लोग। राजनेताओं ने ट्वीट किया है, राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी ने ट्वीट कर अपने शोक संवेदना जाहिर की। इस बीच आपको ये तस्वीर सीधे हम दिखा रहे हैं गांधीनगर के स्मशान घाट से, जहां पर प्रधानमंत्री अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं। हीराबा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
गांधीनगर के शमशान घाट पर हीराबा को अंतिम विदाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है वहां। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शव को अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई, आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य। पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में मनुष्य अपने अंतिम वक्त पर, जो कहा जाता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना हुआ है, और अपने अंतिम वक्त पर मनुष्य उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई जो वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से मुखाग्नि दी गई है और अब ये चिता को आग दे दी गई है। हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अंत में उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाता है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, वो हीराबेन जिनकी तस्वीरें जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी जिंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो, या नोटबंदी के दौरान हमने देखा था कि वो खुद लाइन में लगी हुई थी आम जनता के साथ। सक्रिय हीराबेन की जीवन यात्रा अब अग्नि को समर्पित हो गई है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर अग्नि को समर्पित हो गया है और ये शरीर उन्हीं पंच महाभूतों में समा जाएगा। आप देख सकते हैं, हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को इस वक्त मूर्त रूप दिया जा रहा है। हीराबेन के बेटों के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुखाग्नि दी। और एक मां के लिए इससे सफल यात्रा क्या हो सकती है कि अभाव में, गरीबी में बीती हुई जिंदगी, और उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी कि आज एक पुत्र भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है। और न सिर्फ भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन है, बल्कि उसका नाम आज देश और दुनिया के शीर्ष नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष ताकतवर नेताओं में लिया जाता है, शीर्ष विख्यात नेताओं में लिया जाता है। ये एक सफल जीवन है, जो जीवन इस लोक में खत्म हो गया। पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर फिर पंच महाभूतों में समा जाएगा और हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आत्मा अमर रहती है, अजर रहती है, शरीर खत्म हो जाता है और पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर यहाँ अग्नि को समर्पित कर दिया गया है और वापस
अपनी मां को अंतिम विदा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और गांधीनगर के स्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया उनका पंचतत्व में विलीन हीराबाद। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 11 सच है तो दिखेगा।